सुंदरपुर जंगल में पीहू आलू पराठा बनाने का काम करती थी और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी। माँ, आप रोज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो? इतना सारा काम करती हो, आप थक जाती होंगी ना? अरे मेरे बच्चों, मैं काम नहीं करूंगी तो तुम्हारी पढ़ाई, हमारे घर का खर्च भला कैसे चलेगा? मतलब आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो ठीक है फिर आपसे मैं और मिंटू भी आपकी मदद करेंगे। लाओ ये आलू मैं छील देती हूँ। नहीं मेरे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो, ये तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है, बल्कि पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। तो पढ़ो और खूब मस्ती करो। माँ, पर अभी तो हमारी छुट्टियाँ हैं, इसलिए थोड़ा काम तो हम कर ही सकते हैं। बच्चों का प्यार देखकर पीहू चिड़िया भावुक हो जाती है और फिर तीनों बैठकर अपने ठेले पर जाते हैं, जहाँ पीहू के हाथ के पराठे खाने के लिए पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे कहाँ रह गई थी पीहू? जब तक सुबह सुबह तेरे हाथ के पराठे ना खा लूं, मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। सही कहा मौसी तुमने, पीहू के हाथ के पराठों की तो बात ही निराली है। खाते ही बस ऐसा लगता है कि मजा आ गया। मैं भी आ गई पीहू के हाथ के पराठे खाने, मगर ये क्या, अभी तो पराठे बन रहे हैं। आप सब लोग बस मुझे 5 मिनट दीजिए, अभी सबका ऑर्डर लगाती हूँ। माँ, लाओ हम सबको परोसते हैं, आप पराठे बनाइए। पीहू सबको उनका ऑर्डर देने लगती है। ऊपर उड़ रही भूरी ये सब देख लेती है और घर पहुंचती है। ये देखो, अभी तक सो रहे हैं। अरे भूरा उठो, देखो तो पीहू कैसे पराठे बेचकर नोट छाप रही है, और तुम हो कि यहाँ खर्राटे मारकर सो रहे हो। तो मैं क्या करूँ उस पीहू का? कमाने दो, कमा रही है तो। ऐसे कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ, हम भी इतने ही पैसे कमा सकते हैं। चलो हम पीहू के सामने ही अपने पराठों का ठेला शुरू करते हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है फिर, नेक काम में देरी कैसी, आज ही खोल लेते हैं। पीहू की देखा देखी भूरा और भूरी भी पराठे का ठेल खोल लेते हैं। ओहो, देखो तो जंगल का सबसे आलसी जोड़ा भी पराठे बेचने निकला है। चलो चलकर देखे तो सही कैसे हैं भूरा भूरी के पराठे। माँ, ये सब तो वहाँ जा रहे हैं, अब हमारे पराठे कौन खाएगा? तुम चिंता मत करो बेटा, हमारे पास भी ग्राहक आएंगे। पीहू सबको तसल्ली देती है, लेकिन आज का पूरा दिन उसका ठेला खाली ही रहता है। वहीं भूरा के ठेले पर भीड़ रहती है। वाह वाह, काश ये ठेला हमने पहले खोल लिया होता, तो आज हमसे ज्यादा अमीर कोई ना होता। अगले दिन, ला बोरी, जरा एक पराठा तो बनाते। पराठा तो मिल जाएगा, लेकिन रेट 20 रुपए है। क्या 20 रुपए? पीहू तो सिर्फ 10 रुपए का देती है, और तू भी तो कल 10 का ही दे रही थी ना। हाँ, लेकिन अब हमारे पराठे का दाम बढ़ गया है। चाहिए तो बोलो, वरना जाओ अपनी पीहू के पास। और नहीं तो क्या, ये स्पेशल पराठे हैं। अरे कोई आम पराठे नहीं है। तो तुम ही खाओ अपने स्पेशल पराठे, मैं तो चली। भूरा भूरी इसी तरह ग्राहक को नाराज कर देते हैं और कोई उनके ठेले पर नहीं आता। माँ, सब लोग वापस आ गए, अब हमारा ठेला फिर से पहले की तरह चल पड़ेगा। हाँ बेटा, चलो अब जरा ये पराठे लाडो मौसी को दे आओ। पीहू का ठेला फिर से अच्छे से चल पड़ता है, मगर शायद किस्मत को भी उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई और हे भगवान, मौसम को अचानक ये क्या हो गया? काले घने बादल, लगता है जमकर आंधी तूफान आने वाला है। और मैं तो चली घर, कपड़े सूख रहे हैं और सारे उड़ जाएंगे। पीहू, तू भी अपना ठेला जल्दी समेट ले और आज बच्चों को लेकर जल्दी घर चली जा। खामखा फिर सामान नहीं समेट पाएगी। आप सही कहती है मौसी। माँ, आज हम जल्दी चलते हैं। तुम कहो तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। मैं भी कुछ मदद कर पाऊँ तो बताओ। नहीं दोस्तों, मैं भी झटपट सारा सामान समेट लूंगी, तुम चिंता मत करो। मदद की जरूरत हुई तो खुद बुला लूंगी। सभी पक्षी चले जाते हैं। पीहू भी सारा सामान लपेटकर घर चली जाती है और तभी अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट होती है। माँ, मुझे तो डर लग रहा है। डरो नहीं मेरे बच्चों, ये तो मौसम है, बारिश होने वाली है बस। अच्छा चलो मैं तुम दोनों को सुलाती हूँ। ये लो पहले एक एक पराठा खा लो।
पीहू दोनों बच्चों को सुला देती है और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। पीहू भी सो जाती है, मगर आधी रात को बारिश अपना कहर बरसाती है और पीहू का घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ माँ हमें बचाओ, हमारा घर हिल रहा है। हाँ, मुझे डर लग रहा है, हमारा घर गिरने वाला है। बचाओ माँ, बचाओ। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं कुछ करती हूँ। पीहू दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बारिश जोर शोर से हो रही थी। हे ऊपर वाले, रक्षा कर, इस तूफान में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? पीहू ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका घर एक तेज आवाज करके गिर पड़ा। चिंकी, मिंटू का हाथ पकड़ो बेटा और मुझे छोड़ना मत। माँ, हमारा ठेला टूट गया। हमारा सारा सामान भी बिखर गया। तुम बस मुझे पकड़े रहो, सामान पर ध्यान मत दो। पीहू मूसलाधार बारिश में बच्चों को संभालती है, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लटक रहे मटके पर जाती है। मैं इस मटके को अपना घर बना सकती हूँ, मेरे बच्चे भी भीगने से बच जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। पीहू मटके की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसमें घुसने को होती है तो भूरा उसे धक्का देकर बाहर कर देता है। भूरा भैया, आज मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मुझे अंदर जाने दो। अरे वाह, ऐसे कैसे जाने दो? धर्मशाला है क्या? ये हमारा घर है, क्यों भूरी? बिल्कुल सही कहा भूरा जी आपने, ये हमारा घर है, कोई खैरात की मंडी नहीं जो घुसी चली आ रही हो। लेकिन आपका घर तो वहाँ है, आप वहाँ जाइए। देखिए भूरा भैया, मेरा घर बारिश में बह गया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, भीग गए तो बीमार हो जाएंगे, मुझे अंदर आने दीजिए। तुम बीमार हो जाओगे तो क्या हम नहीं होंगे? अरे मेरी भूरी तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा नाजुक है, अगर वो बीमार पड़ गई तो? और नहीं तो क्या, मुझे तो अभी से ठंड लग रही है। आप अंदर चलिए भूरा जी, ये अंदर आई तो मैं इसे थक्के मार कर बाहर कर दूंगी। पीहू बेचारी भरी बारिश में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खड़ी रहती है। वो एक पेड़ की डाल पर उन्हें बैठा देती है और सोचने लगती है कि अब क्या करे। तुम दोनों यहीं बैठना, यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं अभी किसी से मदद मांग कर आती हूँ। पीहू भागी भागी चमचम के पास जाती है और पूरा माजरा समझाती है। इस भूरी की इतनी हिम्मत, अब तो इसने हद ही पार कर दी। अरे मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और उस मटके पर भी कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने महाराज से कहा था, इसे तो जंगल से निकालकर बाहर फेंक दो, ये हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं है। और वो भूरी भी कौन सी कम है, एक माँ का दर्द नहीं समझ पाई। अब तुम ही बताओ, मैं चिंकू और मिंटू को कहाँ रखूं? ठंड से कांप रहे हैं वो दोनों। तुम चिंता मत करो पीहू, जल्दी जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। पीहू बच्चों को चमचम के घर ले आती है। तुम दोनों सच में मेरे दोस्त हो, मुसीबत की इस घड़ी में तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? कैसी बात करती हो पीहू? और वैसे भी हमने फैसला किया था, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मुझे तो लगता है कि हमें उस भूरा भूरी को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास एक प्लान है, पर इसके लिए हमें कुछ और पक्षियों की जरूरत होगी। कोई बात नहीं, मैं मीनू मौसी, लाडो, टिंकू और मिट्ठू को भी बुला लेता हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी जाओ। सबके आते ही गुग्गू ने अपना प्लान सुनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। वैसे भी इस भूरा भूरी ने नाक में दम कर रखा है, खुद तो कुछ करते नहीं, पूरा दिन मेरे घर से चीजें ले जाते रहते हैं। तो फिर आज इन दोनों को सबक सिखा ही देते हैं, अभी भी अपने घर में बैठे हुए हैं। मतलब उस मटके में? अरे नहीं, अपने घर में। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस मटके की जरूरत तो है नहीं, ये तो बस वो तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। जो कि वो हमेशा से करते आए हैं। हमारी पीहू को परेशान करना तो उनकी आदत है। चलो अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा काम पर लग जाते हैं। प्लान के मुताबिक पीहू फिर से उसी मटके के पास जाती है, मगर अपने घर की खिड़की से झांक रहा भूरा उसे देखते ही मटके के पास आ जाता है। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? भूरा भैया, अंदर जाने दो ना, मेरे बच्चे अभी भी भीग रहे हैं। भूरा पीहू की एक नहीं सुनता और उसे वापस भेज देता है। तुम सही कह रहे थे मिट्ठू, उनका घर बिल्कुल सलामत है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए वो उस मटके पर कब्जा कर रहे हैं। खैर, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे हमें साथ मिलकर काम करना है। दूसरी तरफ भूरा और भूरी।
चलो भूरी, उसी मटके में सोएंगे। ये तो हमारा घर है ही, वो भी हो जाए तो अच्छा है ना। नेकी और पूछ पूछ, चलिए उसी में सोते हैं। दोनों मटके में जाकर सो जाते हैं। वहीं सभी पक्षी ये देख लेते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसी पेड़ के आसपास ऊपर नीचे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं एक डरावना गेम। सब तैयार? हाँ सब तैयार तैयार तैयार। पूरा जी, उठो उठो, भी क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? क्या हुआ भूरी? आधी रात को नींद क्यों खराब कर रही हो मेरी? बाहर कोई है जो अजीब सी हंसी हंस रहा है। बाहर हंसी? पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे अभी आई थी, तुम्हें सोने से फुर्सत हो तो कुछ सुनाई देना। अरे ये तुम्हारा वहम होगा भूरी, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है। मौसम भी तो कुछ ऐसा ही है ना, ऊपर से ये बारिश। तुम ऐसा करो, शांति से सो जाओ, बाहर सब ठीक है। भूरा भूरी को सुला देता है, मगर फिर से मीनू मौसी वैसी ही डरावनी हंसी हंसती है। देखा देखा ना, वो डरावनी हंसी की आवाज अभी भी आ रही है। हाँ 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 हाँ, तुम तो ठीक कह रही हो भूरी। मुझे लगता है हमने इस मटके में आके ही गलती कर दी है। मीनू मौसी डरावनी आवाज में बोलती है। देर से सही, पर तुम्हें ये बात तो समझ आई। कौन? कौन है? सामने आओ। मैं हूँ इस मटके की मालकिन। तुम दोनों मेरी इजाजत के बिना अंदर गए हो ना, अब सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अभी तो खेल शुरू हुआ है। सिपाहियों, जरा इन दोनों को डर का एहसास तो करवाओ। इतना सुनते ही पीहू जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगती है और मटका इधर उधर होने लगता है। हाँ, पकड़ो, भी पूरा के बच्चे में गिर रही हूँ। अरे मेरा हाथ पकड़ लो, छोड़ना मत, वरना मटका और हम दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद गुग्गू मटके में छोटे से छेद से पानी की एक एक बूंद टपकाने लगता है, लेकिन पानी का रंग लाल करने के बाद खून, भूरा जी, खून! बचाओ, कोई है? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये खून कहाँ से आया है? ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। उस पीहू को शांति से ये मटका लेने देते तो ये मुसीबत आज हमारे गले नहीं पड़ती। अरे तो मुझे क्या पता था कि इसमें अंदर क्या होगा। दोनों बहस करने लगते हैं। इतने में चमचम, लाडो, टिंकू सभी मिलकर डरावनी आवाज निकालते हैं। कहते हैं कि ये मेरा घर है, इसे छोड़ दो वरना दोनों मारे जाओगे। ये सुनकर तो भूरा और भूरी की सांसें थम जाती हैं। वो एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। आज मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। मेरे घर को गंदा कर रहे हो ना, अब देखो तुम बस मेरा कमाल। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन, थोड़ा सा मुझे भी दोगी ना डंकिनी बहन? अगर दावत है तो फिर मुझे भी खाना है, मुझे भी दोगी ना डंकनी? तुम्हें ही नहीं, इन दोनों की दावत तो मैं सभी भूतों को दूंगी। उन्हें भी तो पता चले मेरे घर में कितना स्वादिष्ट पकवान खुद चल कर आता है। ये सुनते ही भूरा और भूरी की तो हवा टाइट हो जाती है और वो मटके में से ऐसे निकलकर भागते हैं कि पलटकर देखते ही नहीं है, और ये देखकर सभी की हंसी छूट जाती है। आखिरकार आप सबकी मदद से वो दोनों भाग गए। अब मैं चिंकी और मिंटू को यहीं ले आती हूँ। पीहू दोनों बच्चों को मटके में ले आती है और फिर सभी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह भूरा भूरी दोनों बुखार से तप रहे होते हैं। तुझे खबर मिली क्या पीहू? भूरा भूरी दोनों बीमार है, जल्दी चल। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। सभी से उनकी यह हालत देखी नहीं जाती और चमचम पूरी कहानी बता देता है। तो ये सब तुम सबका काम था? हाँ, हमारा ही था, ताकि तुम्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। तुम जो हमेशा पीहू को तंग करते हो वो ना करो। भूरा और भूरी दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीहू से माफी मांगते हैं। साथ ही उसके मटके के घर की मरम्मत, उसे सजाने में उसकी मदद करते हैं। इस तरह पीहू को मिलता है मिट्टी से बने मटके का घर और भूरा भूरी भी बदल जाते हैं।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।